नीट पेपर को लेकर चल रहे विवाद के बीच बिहार सरकार ने 22 जून को केंद्र सरकार को एक अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें ईओयू ने कहा कि जांच में साफ तौर पर पेपर लीक का संकेत मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को जो जले हुए पेपर मिले थे उनमें से 67 प्रश्न ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच हुए हैं। इसी आधार पर ईओयू ने रिपोर्ट में पेपर लीक के संकेत वाली बात मेंशन की है। जले मिले पेपर टुकड़ों को मूल पेपर से मिलान करने के लिए फॉरेंसिक लैब की मदद ली गई। ओरिजिनल पेपर से मैच हुए 67 प्रश्नों के अलावा जले हुए कागजों में इन प्रश्नों का सीरियल नंबर भी सेम निकला। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जले हुए कागज उस घर से मिले थे जहां अरेस्ट किए हुए अभ्यर्थी ठहरे थे। उन कागजों में जो सेंटर कोड है वो ओएसिस स्कूल का है। एनटीए ने इस स्कूल को झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा केंद्र के तौर पर नामित किया था। जब टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची तो उन लिफाफों की जांच हुई जिनमें क्वेश्चन पेपर पैक होकर आए थे। देखा गया कि एक लिफाफा गलत साइड से काटा गया था। आमतौर पर ये लिफाफा एक साइड पर हाईलाइट किए हुए एरिया से ही फाड़कर या काटकर खोले जाते हैं। इसके लिए परीक्षा कर्मचारियों को ट्रेन भी किया जाता है। मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक का कहना है कि पैकेट के स्कूल पहुंचने से बहुत देर पहले पेपर लीक हो गया होगा। उन्होंने दावा किया कि स्कूल को मिला पैकेट छात्रों के सामने ही खोला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जले हुए कागज संदिग्ध उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के साथ 5 मई को ही बरामद कर लिए गए थे। हालांकि एनटीए के सहयोग की कमी के चलते पेपर मिलाने में देरी हुई। खबर है कि ईओयू की इस रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। बता दें कि 23 जून को ईओयू ने मामले में शामिल 5 और संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल बिहार ईओयू पेपर लीक होने के समय और जगह की पहचान करने की कोशिश कर रही है। वहीं पेपर लीक विवादों के बीच रविवार देश के 6 शहरों में री एग्जाम करवाए गए। ये एग्जाम नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित किया गया था, जिनमें 52% कैंडिडेट्स ही परीक्षा में शामिल हुए। बाकी छात्र परीक्षा से नदारद रहे। 23 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे के बीच नीट री एग्जाम करवाया गया, लेकिन कई सेंटर्स पर अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं। सेंटर पर पहुंचने के टाइम के अलावा गेट क्लोजिंग टाइम भी निकल गया, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि री एग्जाम में 1563 छात्रों में से मात्र 813 छात्र ही परीक्षा देने आए। री एग्जाम में 52% छात्रों की उपस्थिति दर्ज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बालोद में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 185 अभ्यर्थियों को री एग्जाम के लिए पहुंचना था, लेकिन यहां 70 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। ऐसा ही मामला चंडीगढ़ से सामने आया, जहां सिर्फ 2 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन दोनों ही अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर में वापस नहीं पहुंचे। बता दें कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला फिलहाल कोर्ट में है। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई की शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि आपका नीट पर हो रहे खुलासे और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर बताएं।